इस बार सच्चाई को, ईमानदारी को, लाइन एंड ऑर्डर को वोट दें और विकास के नाम पे वोट दें। तो अभी आपके कार्यक्रम में जो पूर्व राज्य मंत्री हैं आबिद रजा साहब वो भी आए हुए थे, तो उनके जरिए से एक भाषण में उन्होंने ये कहा था कि अभी कि जो नई सपा है और पुरानी सपा में बहुत काफ़ी डिफरेंट है। नई सपा में तो इसके माध्यम से क्या जवाब देंगे सर? नई सपा जो है वो सिर्फ मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म करना चाहती है, उनको ग़ुलाम बनाना चाहती है, उनसे दरी बिछवाना चाहती है। सर अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुसैब जी, आपका एक वीडियो ये वायरल हो रहा है कि आपने जो है ताहिर हुसैन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में दोबारा प्रचार प्रसार करने पर आपने एक इमोशनल कार्ड खेलने का आरोप लगा रहे हैं विरोधी। आपने अपने वीडियो में थोड़ा इमोशनल टाइप के आप हो गए थे, इसके जरिए से वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं आपसे। सबसे पहली बात तो मैं इमोशनल नहीं हुआ, लेकिन जब कोई बीच से राह छोड़ के भागता है तो बुरा लगता है, और उनको इस टाइम पर जो उनके साथ धोखा हुआ उसका जवाब देना चाहिए था, ना कि उनके पाली में दोबारा बैठ जाना चाहिए था। तो आगे क्या रणनीति है, क्योंकि अभी समय कम हो चुका है, आचार संहिता भी 5 बज चुका है, लग चुकी है, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा चुनाव? हम लोग आचार संहिता का पालन करते हुए जो गाइडलाइन दी गई है हम लोग को उसका पालन करते हुए प्रचार प्रसार करेंगे, जितना कहा गया उतना ही। अब लड़ाई जो है त्रिकोणीय नजर आ रही है, क्योंकि लगातार 3 दिन से पीएम मोदी, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर अखिलेश यादव, उसके बाद एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं लगातार आपकी छिरवा विधानसभा में। तो क्या लग रहा है बस बहुजन समाज पार्टी कहाँ पे खड़ी है इस समय? बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की फाइट है। समाजवादी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन एक मुस्लिम कैंडिडेट को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, और समाजवादी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट दिया। लोगों के चर्चाओं में बना हुआ है कि ताहिर हुसैन सिद्दीकी जो पहले आपको सपोर्ट कर रहे थे पूरी तरीके से, वो किन वजह से आपसे दूर हो गए हैं, उसका मेन मकसद क्या रहा है? मेरा तो मैंने कुछ हमने ऐसा बोला ही नहीं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उनको कहीं से कुछ धमकी मिली हो, दब गए। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धमकी मिली। नहीं, और क्या हो सकता है, जब वो मेरे सपोर्ट में थे। आप जानते हैं, जनता जानती है कि वो मेरे सपोर्ट में थे। एक सवाल ये भी है, क्या ताहिर हुसैन सिद्दीकी दोबारा से सपा का सपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर समर्थन दे रहे हैं, और क्या आपके ऊपर कोई असर डाल पाएंगे? नहीं, देखिए, ताहिर चचा अगर चाहेंगे तो वो समर्थन दें, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो समर्थन नहीं देंगे, और ये दोबारा जाना पॉलिटिक्स की, उनकी पॉलिटिक्स से सरासर खराब है। आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा उनके जाने? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस बार आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या आपको खासकर मुस्लिम समाज का वोट पहले से ज़्यादा मिलेगा, दलित समाज का वोट पहले से ज़्यादा मिलेगा, ब्राह्मण समाज का वोट पहले से ज़्यादा मिलेगा इस बार? मुस्लिम समाज कहीं आपसे रूट तो नहीं रहा? ताहिर हुसैन सिद्दीकी साथ में जो दिखाई दे रहा है वोट, क्या वो वाकई आपको नुकसान पहुंचा पाएंगे? ताहिर हुसैन सिद्दीकी, ताहिर चचा का जो वोट है वो जानता है उनकी किस तरीके से बेइज्जती की गई थी। वो दिन भूल गए क्या जब ताहिर चचा अपने ही घर की टंकी पे चढ़ के उन्होंने क्या कहा था? और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉन मुस्लिम समाज है वो बीजेपी को अपना रहबर समझता है। वो समझता है कि बीजेपी उसको बचाएगी। आप ये बताइए, रामलीला की ज़मीन गुरसाईगंज में थी, वो कहाँ है इस टाइम? तालीग्राम में रामलीला की ज़मीन थी, वो कहाँ है? बीजेपी के गुंडों ने कब्जा कर लिया। और पूरे चुनाव में सर जातिवाद का सब चल रहा है, लेकिन शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर किसी भी प्रत्याशी ने और किसी भी नेता ने, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए थे किसी हर पार्टी के, किसी ने उस पर बात नहीं की। तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, कोई भी पार्टी नहीं है। तीनों पार्टियाँ जो इस टाइम फाइट में हैं वो सरकार में रह चुकी हैं। मुझे नहीं लगता बसपा को ऐसा कोई मेमोरेंडम में लिखना चाहिए कि वो रोज़गार और शिक्षा पे काम करेगी, क्योंकि उसने करके दिखाया है। समाजवादी ने हमेशा अपना मेमोरेंडम जारी किया, उसके बाद कुछ नहीं करा। बीजेपी ने हमेशा जारी किया, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा है। क्या कल असदुद्दीन ओवैसी जो आए हुए थे, उन्होंने ताहिर हुसैन सिद्दीकी पर कहा समाजवादी ने टिकट न देके वो घर बैठे हुए हैं, उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। क्या उससे आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा या आपका वोट बैलेंस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने ताहिर भाई को जो कहा, मुझे तो नहीं लगता वो गलत कहा।